कानपुर में मंगल भवन का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन बीजेपी के अंदर सब कुछ मंगल नहीं चल रहा। लगता है कि उनके अंदर अमंगल की स्थिति पैदा हो गई है। और ये बातें हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि कानपुर में रविवार को उद्घाटन हुआ मंगल भवन का। नगर निगम की ज़मीन पर जेसीआई के सीएसआर फंड से इस भवन को बनाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भवन उन लोगों के लिए जो कि गरीब हैं, जो कि अपनी शादी ब्याह में इतने पैसे नहीं खर्चा कर सकते, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक होने वाला है। क्योंकि इसमें तकरीबन 11,000 रुपये में आप इस पूरे 5 स्टार सुविधा वाले मंगल भवन को बुक कर सकते हैं और अपने जो बच्चे हैं उनकी शादी वहाँ पर कर सकते हैं। तो इससे जो नीचे के तबके के लोग हैं उनमें बहुत खुशी है। लेकिन इस बात को लेकर और इस मंगल भवन को लेकर बीजेपी में अमंगल शुरू हो गया है। दरअसल हुआ ये कि ये जो भवन बना है ये नगर निगम की ज़मीन पे बना था और उसके बाद इसको जेसीआई के सीएसआर फंड से बनाया गया। इसको लेकर जो शहर की मेयर हैं प्रमिला पांडे, वो काफ़ी उत्साहित थी। और वहीं दूसरी तरफ जो शहर के सांसद हैं रमेश अवस्थी, उनका ये कहना था कि ये सरकारी ज़मीन निजी संस्थान को दी जा रही है और ये उसका विरोध करते हैं। और इसी बात को करते करते इसका विरोध इतना बढ़ गया कि जो विशिष्ट अतिथि आने वाले थे इसका उद्घाटन करने के लिए केंद्र से, वो जब यहाँ पर पहुँचे तो फिर उन्होंने यहाँ का उद्घाटन नहीं किया, यहाँ पर वो नहीं आए। और बल्कि ये भी सुनने में आया है सूत्रों के हवाले से कि एयरपोर्ट पर सांसद रमेश अवस्थी और प्रमिला पांडे मेयर, इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर नोकझोंक भी हुई। हालांकि बाद में जब प्रमिला पांडे से पूछा गया तो उन्होंने दबी जबान में क्या कहा, चलिए आपको वो सुनाते हैं। आज मेरा सपना पूरा हुआ कि जो सबसे नीचे पावदान में लोगों के लिए मैं कुछ कर पाई। मैं सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मेरा वो सपना पूरा हुआ कि मैं गरीबों के लिए 11,000 रुपए में 5 स्टार होटल टाइप क्या कहते हैं उसको मैं उनको सौंपूंगी और सिर्फ 11,000 में वो अपनी शादी कर सकते गरीब। आप समस्याओं की बात कर रही हैं। समस्याओं की बात कोई समस्या नहीं है, समझने की समस्या है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये कोई और चलाएगा, ऐसा नहीं था। अगर उनको इसकी जानकारी करना चाहिए थी तो ये मेरा जो अनुबंध हुआ था जेसीआई वालों के साथ, उसको देखना चाहिए था। मेरे अनुबंध में है कि सिर्फ उन लोगों ने दानदाताओं ने दान दिया है, इसको नगर निगम ने बनाया और नगर निगम इसको 11,000 में चलाएगा। ये मेरा सपना आज पूरा हुआ। मैं अपने बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी। तो दबी जबान में प्रमिला पांडे ने अपनी बात कह दी। वहीं पे रमेश अवस्थी का ये कहना है कि वो जनता के हित को लेकर सोचते हैं और अगर किसी भी तरह से सरकारी भूमि निजी संस्थाओं में दी जाएगी तो वो इसका विरोध करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कानपुर बीजेपी की बात करें तो कानपुर बीजेपी में ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो हमेशा से सांसदीय प्रत्याशी यानी सांसद के लिए जो 2 प्रत्याशी हैं उनके हमेशा से कानपुर बीजेपी में 2 खेमे बने रहे हैं, उनमें खींचतान होती रही है। और अब ये जिस तरह से सांसद रमेश अवस्थी और मेयर प्रमिला पांडे के बीच में खींचतान की खबरें आ रही हैं, इसको देखना ये होगा कि 2027 में कहीं इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को ना हो। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।